वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस नगर परिषद के सभापति को राष्ट्रीय वाटर हीरोज अवार्ड मिला है? राजस्थान के किस नगर परिषद के सभापति को राष्ट्रीय वाटर हीरोज अवार्ड मिला है? तो वो है डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? देखिए, तो जल संरक्षण व संवर्धन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति के गुप्ता को राष्ट्रीय वाटर रोज अवार्ड दिया गया। ये आपको पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो नगर परिषद है वो 34 है और नगर निगम है वो 10 है, ये पता है। तो नगर परिषद डूंगरपुर के सभापति, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको मेयर या महापौर कहा जाता है, और जो नगर परिषद होती है उसको जो उसका जो पदाधिकारी होते हैं उसको सभापति कहते हैं, और नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, इस प्रकार के एग्जाम में आते हैं। तो जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अच्छा कार्य किया, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया। और यह अवार्ड किसने दिया? हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से प्रदान किया गया, जो वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, डूंगरपुर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राजस्थान का दक्षिणी में आने वाला बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है डूंगरपुर, और डूंगरपुर की बात आती है तो इसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को, और राजस्थान में सबसे कम घोड़े हैं डूंगरपुर के अंदर। दूसरी बात, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है, सोम माही जाखम नदी के संगम पर, जहां मेला आयोजित किया जाता है माघ पूर्णिमा को, आदिवासियों का जिसे कुंभ कहा जाता है। तो और डूंगरपुर से कौन सी? डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है और इसके साथ किससे? बांसवाड़ा से गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में जो मेले आयोजित होते हैं सबसे ज़्यादा वो डूंगरपुर के अंदर होते हैं, और पशु मेले सबसे ज़्यादा जो आयोजित होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो नागौर के अंदर होते हैं। इतनी बातें आपको डूंगरपुर के बारे में याद रखनी है। और ये बता देता हूँ 1 मिनट में, अन अकेडमी जिस विद्यार्थी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो जरूर करें, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कर लें। RS 2011 फाउंडेशन कोर्स 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको मंथली जैसे चार्ज देना है, मंथली 1400 रुपये पर मंथ, 3 मंथ का 3500, 6 मंथ का है आपके पास 5600 रुपये, ठीक है। यानी पर मंथ 933 रुपये पड़ता है। देखो 6 मंथ का लोगे तो 933 पड़ रहा है, 1 मंथ का 1400, 12 मंथ का लोगे तो 7000 पड़ रहा है, और महीने का देखो सिर्फ 583 रुपये पड़ रहा है। 24 मंथ का लोगे तो 8400, 350। अब इसमें ये क्या है? आप सोचोगे सर इतना लेके हम क्या करेंगे? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा भाई, ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आपने मान लो RS का कोर्स खरीद लिया है तो आपको सारे कोर्स इसमें फ्री होंगे, चाहे पटवार है चाहे आपका रीट है, सब आपको ये फ्री होंगे। 1400 में कोई भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, RS रीट जो भी राजस्थान की वैकेंसी है। और अगर आपने ये गेट RPSC 10 प्रोमो कोड लगा लिया तो आपको 10% छूट होगी। जो आपको 1400 में मिलना था वो 1260 में मिलेगा, जो आपको 3500 में मिलना था वो 3150 का मिलेगा, जो 6 मंथ का आपको 5600 में मिल रहा है वो 5040 का मिलेगा, और जो 12 मंथ का है वो 6300 में मिलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोमो कोड अगर 10 ये लगाओगे ना आप, गेट RPSC 10, तो आपको 10% छूट मिल जाएगी। और कोई भी कोर्स है आप जिस जो इच्छा लगे आपको उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गांव के विकास के लिए IIT जोधपुर ने किसके साथ समझौता किया है? IIT जोधपुर हमारे राजस्थान के अंदर है, उसने किसके साथ समझौता किया है? तो हैदराबाद के साथ किया गया। अब गांव के विकास का मतलब क्या होगा? गांव में हर प्रकार की साक्षरता को, पेयजल को है, लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, जितने काम गांव स्तर पर होते हैं उनको विकास करने के लिए IIT जोधपुर ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है और समझौता किया है हैदराबाद के साथ। मुख्य तथ्य, IIT जोधपुर ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित देश के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि गांव को विकसित किया जा सके। और गांव में गरीबी शहरों से ज़्यादा है, लिंगानुपात की बात करें, कोई
प्रदूषण की बात करें या गंदगी वगैरह जो भी सब काम किया जाए, कहने का मतलब विकास का नाम आ गया तो हर प्रकार से गांव को विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर की तरह। अब बात आती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये बहुत प्रसिद्ध है। हैदराबाद है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्सी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना की वजह से पुष्कर मेला स्थगित कर दिया गया है। आज तक स्थगित ही होते हैं। अब ये मेला अब कार्तिक महीने में भरता है। क्वेश्चन आता है पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक माह में। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, ये भी पता है, ठीक है। और पशु मेला बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, काफी लंबे समय तक चलता है। यह किस जिले में पड़ता है? तो अजमेर में। जानते हो बढ़िया तरीके से, कई विद्यार्थियों का तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी अजमेर था, तो शायद पुष्कर जाके आए होंगे। और कार्तिक के महीने में पुष्कर में स्नान करना बड़ा पवित्र माना जाता है। अब धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वहां बैन था या नहीं, ये तो उस समय पता था। तो अजमेर के पुष्कर में भरने वाला पशु मेला कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। यह मेला 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक भरना था। 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक भरना था और ये अब स्थगित कर दिया गया है। तो पुष्कर मेले के बारे में आप ध्यान रखना। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है यहाँ पे पुष्कर के अंदर। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जामों में पक्का क्वेश्चन पूछे जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली? बिहार विधानसभा चुनाव हुए, उसमें किस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली? एनडीए। एक होता है एनडीए, एक होता है यूपीए, ध्यान रखना, ठीक है। यूपीए, एनडीए के अंदर तो वो पार्टी आती है जो भाजपा को समर्थन करती है, और यूपीए के अंदर वो पार्टी आती है जो कांग्रेस को समर्थन करती है। तो सबसे ज्यादा सीटें मिली है एनडीए को। एनडीए का मतलब भाजपा के साथ जो पार्टी मिली हुई है। अब कौन कौन सी मिली देखो, एनडीए को टोटल सीटें मिली है 125 सीटें, और बिहार जो विधानसभा है वहां की टोटल सीटें कितनी है? विधानसभा की 243 सीटें हैं। और महागठबंधन, ये महागठबंधन एक अलग पार्टियां थी, कुल मिलाकर उनको 110 सीटें मिली है। एनडीए में देखो कौन कौन सी थी? भाजपा, जेडीयू, हम यानी सेक्युलर और वीआईपी पार्टी है। वीआईपी वैसे वीआईपी नहीं है, वीआईपी पार्टी का नाम है। गठबंधन में देखो आरजेडी, कांग्रेस, बाकपा और माकपा पार्टी थी। इतनी पार्टियां महागठबंधन में थी और एनडीए में इतनी पार्टी थी, ठीक है। इतनी सीटें इनको मिली है, तो सबसे ज्यादा एनडीए को सीटें मिली है। उसके बाद में देखो, बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? वो तो है गठबंधन के हिसाब से एनडीए ने सबसे ज्यादा, लेकिन एक पार्टी विशेष पूछे तो किसने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? तो वो जीती है राजद ने। किसने? राजद पार्टी है, उसने जीती है। मुख्य तथ्य देखो, एनडीए ने जीती है 125, भाजपा ने जीती है, टोटल एनडीए ने कितने जीती है? 125, भाजपा ने 74 जीत ली, जेडीयू ने 43 जीत ली। ये जेडीयू आपको पता है, ये नीतीश कुमार वाली पार्टी है। हमने 4 जीती और वीआईपी ने 4 जीती। ये तो बन गया एनडीए का। अब है महागठबंधन में देखो 110 तो किसके थे? महागठबंधन की। तेजस्वी यादव था ना, उसकी राजद पार्टी थी, 75 सीटें, सबसे ज्यादा यहाँ पे राजद पार्टी ने जीती है। कांग्रेस 19, भाकपा माले अलग वो 12, एक भाकपा अलग है, उसने 2 जीती और माकपा ने 2 जीती है। तो ये पार्टियां ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा ये चुनाव था, लेकिन वोटों के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अमेरिका वाला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, महागठबंधन को सीटें कितनी मिली, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन कोई भी आ सकता है किसी भी प्रकार का। तो ये गठबंधन एनडीए के द्वारा सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। अब देखिए आपके लिए खास इंपॉर्टेंट, और कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल 2020 का विजेता टीम बताइए। आईपीएल 2020 13वां आईपीएल हुआ कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। 3 स्टेडियम याद रखना, अबू धाबी, शारजाह और दुबई, यहाँ पे आईपीएल हुआ। और इस आईपीएल की विजेता टीम एक बार फिर मुंबई इंडियंस बन गई। खास मुंबई इंडियंस किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। तो देखिए कप्तान आपको याद रखना है, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से याद आ जाएगा 2020 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला? रोहित शर्मा को। क्या भूलोगे इस क्वेश्चन को आप। दिल्ली के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर, इसको इनको भी जानते हैं। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल जीता है, ये मुख्य आपको याद रखना है। मुंबई 5 बार आईपीएल जीत चुकी है। कब कब? सबसे पहले वर्ष 2013, फिर 2 साल बाद 15, फिर 2 साल बाद 17, फिर 19, 2-2 साल का गैप ले लेना, और अब की बार 2020 में जीती।
5 बार, वह सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। अब देखिए, रोहित की टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया और दिल्ली फाइनल में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली पहली टीम है, यानी 155-56 रन बनाए थे, 160 ही नहीं बने थे। और अब देखिए विनर प्राइज, मुंबई को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए और दिल्ली को साढ़े यानी 12.50 करोड़ रुपए की प्राइज मिली थी जीतने पर। आईपीएल मैच में 200 मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बने हैं रोहित शर्मा। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी 200 मैच खेल चुके हैं और रोहित शर्मा भी 200 मैच खेल चुके हैं। क्वेश्चन आता है महेंद्र सिंह और रोहित शर्मा से, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पक्के आएंगे, ध्यान रखना। 200वां मैच और ये रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी बने 200वां मैच खेले। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2020 फाइनल मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला। एक और बता देता हूं, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है। नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है वहां पे, और शाम को आपको क्विज भी मिलती है इन क्वेश्चनों की, आपको करने के लिए दोबारा क्विज। पहले आप वीडियो देखा करो, फिर आप पीडीएफ देखा करो, और उसके बाद में आपको ये जो क्विज प्राप्त होती है, क्विज किया करो आपको कि आपके याद है कि नहीं, वो क्वेश्चन फिर कभी नहीं भूलोगे आप, ध्यान रखना। और बढ़िया तरीके से क्विज आपको पता लग जाएगा आपका सही है या गलत है, तो उसको भी ज्वाइन किया करो। और दूसरा, जो विद्यार्थी पटवारी की स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जनवरी से लेकर सितंबर 2020 की हमारे पास ई बुक है, यानी आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप संपर्क करो 8094496272 पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ आपको इस पे 50 रुपये पे करने होंगे। एक तो 2019 की फ्री मिलेगी और एक 2020 की आपको साथ मिलेगी, क्योंकि अब राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन देखिए ना, आप पीछे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि 6 महीने क्वेश्चन है। तो पटवारी तो मान के चलो 2018 दिसंबर से लेकर और दिसंबर 2019 तक के क्वेश्चन आए, 20 तक के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखा। तो बढ़िया तरीके से फिलहाल हमारे पास 2019 की पूरी है और जनवरी से सितंबर 2020 की है। तो जिसको लेना हो वो संपर्क करे और 50 रुपये पे करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस नंबर पे, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2020 फाइनल मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसने, जो फाइनल हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, ट्रेंट बोल्ट रहे थे। कौन है, ट्रेंट बोल्ट। मुख्य तथ्य, फाइनल मैच का अवार्ड ट्रेंट बोल्ट ने जीता। अब देखिए आईपीएल 2020 सीजन अवार्ड इमर्जिंग प्लेयर, जिन्हें 10 लाख रुपए देवदत्त पड्डीकल रहे। गेम चेंजर ऑफ द सीजन लोकेश राहुल रहे। और आपको पता है पर्पल कैप, ये पर्पल जो ऑरेंज कैप होती है, दो ध्यान रखना, एक तो होती है ऑरेंज कैप, वो तो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको, एक होती है पर्पल कैप, वो मिलती है गेंदबाज को जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो पर्पल कैप तो मिली कंगिसो रबाडा को मिली, और गेम चेंजर ऑफ द सीजन यानी ऑरेंज कैप किसको मिली, लोकेश राहुल है ना, पंजाब टीम के कप्तान। और ऑरेंज कप यहाँ पे लोकेश राहुल को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको माना गया, जोफ्रा आर्चर को। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आईपीएल में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चाचा चौधरी नाम सुना गया कभी, एक सीरियल चलता था चाचा चौधरी, ठीक है। तो ये है नमामि गंगे परियोजना, किसके लिए, नमामि गंगे परियोजना के लिए। तो देखिए मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उन्होंने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। डायमंड टून्स गंगा संरक्षण के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को जनता के बीच फैलाने और गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ नई टॉकिंग कॉमिक्स की संकल्पना का निर्माण और प्रकाशन करेगी। नमामि गंगा परियोजना यह केंद्र सरकार की योजना है और 2014 में शुरू की गई थी, यानी गंगा को शुद्ध करने के लिए, गंगा को प्रदूषण रहित करने, गंदगी मुक्त करने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। अब किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, चाचा चौधरी, सुना होगा नाम चाचा चौधरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाता है। मुख्य तथ्य, हर साल 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में बनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में, तो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2018 को शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के योगदान को चिन्हित करने के लिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की, और 2018 से यह लगातार बनाया जा रहा है।
अब बात करते हैं कलाम जी के बारे में। तो देखिए, कलाम आज़ाद का शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और संसदा निर्माण के क्षेत्र में योगदान अनुकरणीय है। वे 1947 से 58 तक हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे और 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? बहुत खास है, आप शिक्षा जगत से जुड़े हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये राजस्थान टेनिस संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो दिलीप शिवपुरी बने। और सभी विद्यार्थियों का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया गया, कमेंट था, सभी का सही था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक क्वेश्चन था, कर्क रेखा और मानक देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ये मानक रेखा और ये कर्क रेखा दोनों को जहां काटती है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। रिको की स्थापना कब हुई? अब ये कमेंट में आप जवाब दोगे तो सभी विद्यार्थियों का क्वेश्चन सही होगा। आने वाले एग्जाम में रिको है और भी रील है, ठीक है, स्पिन फेड है, इनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वित्त निगम है, क्वेश्चन आते हैं। चारों के चारों ने किसी न किसी की स्थापना हुई है। एग्जाम में सीधा ही पूछा जाता है। जैसे अब की बार राजस्थान पुलिस में वित्त निगम की स्थापना कब हुई, राजफेड की स्थापना कब हुई, और वहाँ पे आप चकरा जाते हो। तो इसलिए अब नई मुहिम है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे 1955, 1980, 1981, 1993। और एक क्वेश्चन आपके लिए, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिले हैं? यानी हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। बटनेर, रणथंभौर, सिवाना, गागरोन। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ना, इनकी पीडीएफ बाद में देखना। एक बार पढ़ के शाम तक आपको पीडीएफ मिलेगी और उसके बाद में आपको क्विज भी प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।